नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन की जर्नी में हम डिफरेंशिएशन पार्ट 1 बना चुके हैं, पार्ट 2 बना चुके हैं। हमने स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखा, डेरिवेटिव्स के यूजेस देखे, फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देखे। आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ा हथियार देने जा रहा हूँ, ऐसा हथियार जो आपकी बहुत सारी रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को आप इस हथियार को इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक रेक्टेंगल है ना, हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा। मान लो मैं अगर आपसे बोलता हूं कि एक रेक्टेंगल है, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, एक साइड ए लिया, एक साइड बी लिया, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया फिक्स करता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई ए क्रॉस बी एरिया है, जो भी एरिया 5 स्क्वायर मीटर एरिया है। अगर मैंने एरिया फिक्स कर दिया तो मैं अगर ये जानना चाहता हूं कि ए और बी में क्या रेशियो होना चाहिए कि पेरीमीटर मैक्सिमम आए या पेरीमीटर मिनिमम आए, या फिर मैंने पेरीमीटर फिक्स कर दिया, पेरीमीटर 2a+2b हो गया। मैंने बोल दिया भाई इतनी पेरीमीटर, मुझे 15 सेंटीमीटर पेरीमीटर चाहिए, और मैं पूछता हूं कि मैं ए और बी में क्या रेशियो रखूं कि एरिया मेरा मैक्सिमाइज हो जाए। इस टाइप की रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। अगर मेरे पास एक कोन है, ठीक है, इस कोन में से मैं एक सिलेंडर काटना चाहता हूं, मैं ये भी सिलेंडर काट सकता हूं, मैं ये भी सिलेंडर काट सकता हूं, ठीक है। ये सिलेंडर हो गया और ये भी सिलेंडर हो गया। एक कोनिकल शेप का मेरे पास सपोज लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें से मुझे एक सिलेंडर काट के निकालना है। और अगर मैं पूछूं कि भाई क्या ऐसा रेशियो रखें इस सिलेंडर को कि ये सिलेंडर का सरफेस एरिया मेरा मैक्सिमम है, सरफेस एरिया मैक्सिमाइज हो जाए, तो इस टाइप के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को के लिए मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा टूल होता है, जिसको हम मैक्सिमा या मिनिमा निकालना बोलते हैं। मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है। मैं छोटी वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है, बहुत ही बढ़िया टूल है। एंड तक देखना बिना स्टॉप किए हुए, और आप स्टॉप कर सकते हो जहां आपको समझ में ना आए। पॉइंट ये है कि बीच में निकल मत जाना है ना, स्टे करना एंड तक, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि डेरिवेशन का आई गेस ये डिफरेंशिएशन पार्ट 3 है। ये डिफरेंशिएशन का लास्ट मेरा वीडियो है, लास्ट वीडियो इन द सेंस कि जो हम सीरीज चला रहे थे 1, 2 एंड 3। 1 में हमने बेसिक्स पढ़े, 2 में हमने उसके एप्लीकेशंस पढ़े, 3 में हम एक मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक करके ये छोटा वीडियो बनाएंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। इस वीडियो के साथ डिफरेंशिएशन वाला जो टॉपिक है मेरा, थियरी वाला पार्ट है, जो मेरा फिनिश हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स आप करते रहो, सॉल्व करते रहो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन अगर आपका है या कुछ भी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आते हैं मैक्सिमम मिनिमम पे। इन सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने वाला हूं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा। सबसे पहले तो मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है? मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है? हम किसी भी कर्व को, जो हम y = fx लिखते हैं, हम उसका एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। वो ग्राफ कुछ भी हो सकता है भाई, ये यूं 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 करके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी ग्राफ हो सकता है, प्रोवाइडेड कि मेरा कर्व जो है कंटिन्यूअस है, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग डिफरेंशिएबल है, ठीक है। हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो y की जो वैल्यू होती है, अलग अलग x के लिए अलग अलग y की वैल्यू मिलेगी। ये x के लिए ये y की वैल्यू, ये x के लिए ये y की वैल्यू, ये x के लिए ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अगर हम देखें तो ये वाला जो पॉइंट है, ये y, ये मेरा वो पॉइंट है जिसके आगे और पीछे जो y आएगा उससे ये y वैल्यू ज्यादा है। तो मैक्सिमा का मतलब ये नहीं होता है कि जहां पे मेरा fx सबसे ज्यादा वैल्यू अटेन करेगा। मैक्सिमा का मतलब ये होता है कि मेरा fx की वैल्यू उसके जस्ट आगे और जस्ट पीछे वाली वैल्यू से हाई होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक तरह से इसको हम लोकल मैक्सिमा बोल सकते हैं। इसलिए हम इसको मैक्सिमम नहीं बोलते हैं, मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। मिनिमा क्या होता है? मिनिमा वो पॉइंट होता है जहां पे उसके जस्ट आगे और जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे मेरा y की वैल्यू कम होती है। ये सबसे सबसे कम ये होती है, और जस्ट आगे और जस्ट पीछे वाली वैल्यू मेरी ज्यादा होती है। तो ये मेरा y मिनिमा है, ये मेरा y मैक्सिमा है, ठीक है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कंपैरिजन किससे करते हैं, हम जस्ट आगे और जस्ट पीछे वाले पॉइंट से करते हैं, हम पूरे कर्व के हर एक वाई से नहीं करते हैं। अगर हम हर एक वाई से करेंगे ना तो जो मैक्सिमा वैल्यू आएगी उसको हम मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं, उसको हम ग्लोबल मैक्सिमा बोलते हैं। ये मेरा लोकल मैक्सिमा है। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम ग्लोबल मैक्सिमा भी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन हम फिलहाल लोकल मैक्सिमा की बात करते हैं। ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि मैक्सिमा जब बोलते हैं तो हम एफ की मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोल रहे होते हैं। मैक्सिमा जब हम बोलते हैं तो हम एफ की वो वैल्यू बोलते हैं जिसपे आगे और पीछे जस्ट उसके नेक्स्ट पॉइंट और जस्ट उसके प्रीवियस पॉइंट पे एफ की वैल्यू उससे कम होती है, जो एफ की वैल्यू उस पॉइंट पे आ रही है। और ये चीज मिनिमा पे भी एप्लीकेबल होता है। एक कर्व में मल्टीपल मैक्सिमा पॉइंट हो सकते हैं, मल्टीपल मिनिमा पॉइंट होते हैं, लेकिन जो ग्लोबल मैक्सिमा होता है वो सिंगल होता है और जो ग्लोबल मिनिमा होगा वो सिंगल होगा। ग्लोबल मैक्सिमा मतलब एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, उसको हम ग्लोबल मैक्सिमा बोलते हैं। तो आते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमा वाले पॉइंट पे कर्व का क्या फीचर होता है हम उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कर्व लेता हूं, ठीक है, इस कर्व पे ये कर्व है मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स में अगर मैं कर्व लेता हूं तो मैं इस पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इस पॉइंट पे पार्टिकुलर पे टेंजेंट मेरा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और यही केस लगभग लगभग मेरा मिनिमा पे होगा। और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि कर्व पे वहां पे स्लोप मेरा जीरो आएगा। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का तो मतलब यही होता है, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स क्या दिखाता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या दिखाता है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का स्लोप दिखाता है एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जहां पे भी जीरो होगी वहां पे कर्व जो है मेरा इधर मैक्सिमा पे होगा या फिर मिनिमा पे होगा। एफ डैश एक्स शुड बी जीरो। तो मेरा मैक्सिमा मिनिमा निकालने का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है एफ डैश एक्स शुड बी जीरो। समझने वाली बात यह है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो मैक्सिमा पे भी है, मिनिमा पे भी है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। एफ डैश की वैल्यू अगर आप जीरो करके एक्स की वैल्यू आप निकालते भी हो, एक्स की वो वैल्यूज निकालते हो जिसके करस्पॉन्डिंग एफ डैश की एक्स की वैल्यू जीरो होती है, उससे आप ये नहीं जज कर सकते कि कर्व मेरा मैक्सिमा पे है या मिनिमा पे है। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में एफ डैश एक्स जीरो होगा, इसमें भी जीरो होगा, इसमें भी जीरो होगा। ठीक है, जब दोनों ही केस में जीरो होगा तो फिर हम कैसे पता करेंगे? तो इसमें जो एक रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जैसे जैसे मैं स्लोप में आगे बढ़ रहा हूं, यहां पे स्लोप मेरा पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप मेरा जीरो है, और जैसे मैं आगे बढ़ता हूं ये स्लोप मेरा, ये कौन सा एंगल बना? ऑब्ट्यूज एंगल बना। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है? tan थीटा की वैल्यू निगेटिव होगी, तो ये निगेटिव है। तो मैं पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा हूं, यानी कि मैं डिक्रीज हो रहा हूं। डिक्रीज क्या हो रहा है? कर्व नहीं डिक्रीज हो रहा है, कर्व पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, एक मैक्सिमम पॉइंट अटेन करने के बाद। डिक्रीज क्या हो रहा है? स्लोप मेरा डिक्रीज हो रहा है। स्लोप पहले पॉजिटिव था, स्लोप अब निगेटिव हो रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो मेरा मैक्सिमम पॉइंट है। एफ डैश एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये हम कैसे पता करेंगे? अगर मेरा एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निगेटिव आती है उस पार्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे हम मैक्सिमम पॉइंट देख रहे हैं, अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, सॉरी निगेटिव आ रही है, तो मतलब मेरा कर्व डिक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स का कर्व मींस कुछ इस टाइप से, सॉरी कुछ इस टाइप से, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। एफ डैश एक्स पहले ज्यादा था, फिर कम है, फिर और कम हो रहा है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर डिक्रीजिंग है तो मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, और एफ डैश एक्स की वैल्यू डिक्रीजिंग कैसे पता करेंगे? एफ डबल डैश एक्स से, यानी कि d2i/dx2 से पता करेंगे। यही चीज अगर मिनिमा में देखें तो मिनिमा में इन स्टार्टिंग पॉइंट पे निगेटिव, फिर जीरो और आगे पॉजिटिव, यानी कि हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, हम इंक्रीज कर रहे हैं। एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग होगा तो कोई भी फंक्शन अगर जी एक्स इंक्रीजिंग होगा, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी फंक्शन अगर मेरा इंक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा
तो उसका स्लोप जो है पॉजिटिव आएगा। हमने पहले ही पढ़ा था कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो कोई फंक्शन यानी कि एफ डैश एक्स अगर मेरा इंक्रीजिंग है तो एफ डबल डैश एक्स मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स जहां पे मेरा जीरो है वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स वो हैं जहां पे या तो कर्व मैक्सिमा पॉइंट पे है या तो मिनिमा पॉइंट पे है। और मैक्सिमा पे है या मिनिमा पे है ये पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना होता है और हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू डाल के ये देखना होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें जो एक क्रिटिकल बात यह है कि जहां जहां पे मेरे एफ एक्स की वैल्यू जीरो होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, मैं किसी भी कर्व में इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, सारे पॉइंट मेरे लिए बराबर ही है। मतलब एक पॉइंट है, ठीक है, जो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट होता है ना, जिसको हम वीआईपी बोल सकते हैं, है ना, जनरल पब्लिक नहीं, वीआईपी। वो पॉइंट वो होता है जहां पे कर्व मेरा टर्न ले रहा है। ठीक है, तो वहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो होगी। एफ डैश एक्स की वैल्यू जहां पे जीरो होती है उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जहां पे या तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो है या तो नॉट डिफाइंड है। अगर नॉट डिफाइंड भी है ना तो भी उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैक्सिमम और मिनिमा की पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। वो पॉइंट जो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट होते हैं, या तो मेरा कर्व डिफाइन ही नहीं हो रहा है, और या फिर मेरा कर्व जो है आई मीन जहां पे स्लोप मेरा जीरो हो रहा है, यानी कि मैं एफ डैश एक्स जहां पे या तो जीरो है या तो नॉट डिफाइंड है, वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। प्रोवाइडेड कि मेरा एफ एक्स डिफाइंड हो उस पॉइंट पे। ठीक है, एफ एक्स डिफाइंड होना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, मैं फिर से समझा देता हूं कि आप जब एफ डैश एक्स की वैल्यू मान लो जीरो रखोगे और एक्स की वैल्यू जो भी आप निकालोगे उस एक्स की वैल्यू पे कहीं एफ एक्स ही नॉट डिफाइंड ना हो जाए। अगर एफ एक्स नॉट डिफाइंड हो गया तो वो ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमा होगा, क्योंकि एफ एक्स वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, एफ एक्स मेरा डिफाइंड होना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तभी हम उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अगर नॉट डिफाइंड वाला भी केस है तो भी क्रिटिकल पॉइंट्स में आएगा, मैक्सिमम मिनिमा के केस नहीं बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स पे आएगा। लेकिन जिस पॉइंट पे जीरो होता है उसको हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट के केस में जीरो नॉट डिफाइंड दोनों आया। प्रोवाइडेड एफ एक्स डिफाइंड होना चाहिए। स्टेशनरी पॉइंट के केस में सिर्फ जीरो वाला केस आया, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू कहां पे होगी, स्टेशनरी पॉइंट पे होगी। ये डेफिनेशन है। ठीक है, 12th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैक्सिमम मिनिमा पे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। कोई स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट शायद वर्ड्स कम ही यूज होंगे या ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही यूज होंगे। आपको डायरेक्टली मैक्सिमम मिनिमा के एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम में जाते हो ना, तो बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा थियरी पार्ट भी इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होना चाहिए स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखो कि जब क्रिटिकल पॉइंट कहां पे होता है, जहां पे भी मैं कर्व जो है ना नाटक कर रहा है, वहां पे मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। यानी कि जहां से मेरा टर्न ले रहा है कर्व, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या फिर जहां पे कर्व मेरा डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है, वो सारे पॉइंट मेरे क्रिटिकल पॉइंट में आ गए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट एक बड़ा सा बंच हो गया। उस बंच में से वो पॉइंट जहां पे मेरा या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, उसको हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, हम स्टेशनरी पॉइंट हमने पहले वाले स्लाइड में लिया हुआ है। हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्रिटिकल पॉइंट कहां था, जहां पे मेरा एफ डैश एक्स की वैल्यू या तो जीरो है या तो नॉट डिफाइंड है। प्रोवाइडेड एफ एक्स डिफाइंड होना चाहिए। ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। और स्टेशनरी पॉइंट कहां पे है, जहां पे मेरा एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो है, तो ये मेरा क्रिटिकल हुआ। ठीक है, और ये मेरा स्टेशनरी हुआ। एफ एक्स की वैल्यू लेकिन डिफाइंड होनी चाहिए। ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना
कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 निकालें, एक्स की वैल्यू निकालें और डिफाइन कर दिए भाई 4 क्रिटिकल पॉइंट है। आईआईटी इतना इजी क्वेश्चन देगा नहीं। आईआईटी अगर कितना भी रहेगा ना आपकी साइकोलॉजी से खेलेगा जरूर, तो वो क्या करेगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू तो 0 आ रही है, आने भी देगा, उसके 4 पॉइंट बने, उसमें से 2 पॉइंट ऐसे होंगे जिसपे एफ एक्स मेरा डिफाइन ही नहीं हो रहा होगा, तो वो हम क्रिटिकल पॉइंट में काउंट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। एफ एक्स की वैल्यू डिफाइंड है तो हम इसको स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। ज्यादा क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आते हैं। द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स 10x, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x ई टू पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर पावर में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स करोगे तो कैसे होगा, दो फंक्शन है, दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, यही हम करते हैं। तो पहले हम 10x को बाहर कर लेते हैं, ई टू पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो कैसे होगा, ई टू पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर का ई टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। फिर पावर में 3 माइनस एक्स स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -2x, ठीक है। प्लस अब बारी है इसको बाहर रखने की, 10x को डिफ्रेंशिएट करने की। इसको बाहर रखेंगे तो ई टू पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, 10x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसकी वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या तो नॉट डिफाइंड होनी चाहिए। पहले हम 0 के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें से ई टू पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और 10 को बाहर निकाल सकता हूं। ई टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और 10 को बाहर निकाल दिया तो यहां पे आया 1 माइनस 2x स्क्वायर, दैट शुड बी 0। और 1 माइनस 2x स्क्वायर में ये पूरा फंक्शन 0 होने के लिए या तो ये 0 होना चाहिए या तो मेरा ये 0 होना चाहिए, दोनों में से एक 0 होगा तभी 0 होगा, या तो दोनों ही 0 हो जाए। ये मेरा 0 नहीं हो सकता। ये मेरा 0 कहां पे होगा, e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आती है, इसके 0 होने का मतलब है e की पावर में माइनस इन्फाइनाइट हो गया। माइनस इन्फाइनाइट का मतलब है कि x मेरा नॉट डिफाइंड हो गया, तो ये तो मेरा 0 होने से रहा। ये केस तो गॉन केस है। इस केस में आता है 1 माइनस 2x स्क्वायर, 0 होने का मतलब है x की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 होगी, ठीक है। तो ये मेरे 2 पॉइंट्स आए। सेकेंड थिंग, अगर ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाए x की किसी वैल्यू पे, देखा जाए तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड x की वैल्यू इनफाइनाइट पे जाके हो रही है, तो x जब नॉट डिफाइंड खुद x हो जाएगा तब तो ऑब्वियसली फंक्शन ही मेरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हम उस पॉइंट की बात ही नहीं करते, हम x की डेफिनेट वैल्यू के लिए बात करते हैं। तो नॉट डिफाइंड वाला केस यहां पे नहीं बन रहा है। तो मेरे 2 पॉइंट है प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। समझने वाली बात यह है कि जो एफ एक्स है मेरा, ये एफ एक्स, इसमें मैं प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 डालूंगा तो ये मेरा नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है। अगर ये नॉट डिफाइंड हो जाता तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये मेरा नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम टोटल द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हुए, 2 नंबर्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, सारा फाइट सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन में था। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है। हमें नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एफ डैश एक्स निकाल देते हैं। एफ डैश एक्स देखो यहाँ पे 2 तरीके से निकाल सकते हैं। जब भी 2 फंक्शन रेशियो में होते हैं तो एक तो तरीका मेरा जो फॉर्मूला है u अपॉन वी का, v इंटू डी यू बाई डी एक्स कर लो माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर हो गया। पहला तो तरीका यही हो गया मेरा, जो फॉर्मूला है मेरा। दूसरा तरीका क्या है, लॉग लेने का। अगर मैं इसका लॉग ले लूँगा तो ये फंक्शन एक लॉग में आ जाएगा, ये फंक्शन एक लॉग में आ जाएगा, हम इसको डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे। आप नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं, हम लॉग तरीके से भी निकाल सकते हैं। चाहो तो हम लॉग से निकाल लें या फिर नॉर्मल तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एक तरफ हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस, ध्यान रहना चाहिए बीच में माइनस साइन आएगा। फिर हम न्यूमरेटर को एक तरफ किए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरी जीरो होनी चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। ये वैल्यू मेरी जीरो कहाँ पे होगी? मैं ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करता हूँ, फिलहाल डिनोमिनेटर को हम साइड में रखते हैं। ये स्क्वायर में है, इसकी वैल्यू एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आई मीन नॉट डिफाइंड भी हो सकती है। हम नॉट डिफाइंड वाली भी वैल्यू देखेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम न्यूमरेटर में आते हैं, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12x, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, सॉरी प्लस 2x नहीं होगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x होगा, माइनस 2x होगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरी जीरो होनी चाहिए। 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x यानी कि माइनस 14x और प्लस 1 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, या एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 1 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, माइनस 14x प्लस 14x माइनस 1 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं माइनस v यानी कि माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 माइनस 2a का क्या हो जाएगा 2a माइनस 2 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी 4ac माइनस 4ac यानी कि प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन 2। तो जो भी है एक वैलिड रिजल्ट आ रहा है। अंडर रूट में अगर माइनस में चला जाता है ना तो ये मेरा रूट्स मेरे एग्जिस्ट ही नहीं करते, पर मेरे रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ से आ गए। ठीक है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से आ गए, 2 नंबर्स, 2 नंबर क्रिटिकल पॉइंट मेरे यहाँ से आ गए। दूसरा मेरा एफ डैश एक्स जहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा, एफ डैश एक्स मेरा नॉट डिफाइंड कहाँ पे होगा, जहां पे मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो मेरा एफ एक्स ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर जीरो करके मुझे वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर जीरो करके हमने वैल्यू निकाला तो जो भी वैल्यू आएगा इसमें रखेंगे, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो मेरा एफ एक्स ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एफ एक्स जहां पे नॉट डिफाइंड है वो पॉइंट मेरे क्रिटिकल होते ही नहीं है। तो मेरे देखा जाए तो सिर्फ दो पॉइंट है जहां पे मेरे 2 नंबर पॉइंट्स हैं, जहां पे मेरा एफ डैश एक्स मेरा जहां पे मेरा जीरो हो रहा है या नॉट डिफाइंड हो रहा है, दो ही मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा हमने देख लिया। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा की बात करते हैं। पहले हम मैक्सिमम मिनिमा पे ही आते हैं, ग्लोबल पे हम बाद में जाएंगे। छोटे छोटे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले ही लेक्चर के स्टार्ट में ही एक एग्जांपल दिया था रेक्टेंगल वाला। ठीक है, रेक्टेंगल मैंने लिया, मान लो एक रेक्टेंगल लिया, ये मेरा रेक्टेंगल है, ये मैंने ए लिया, ये मैंने बी लिया। मैं पहले पेरीमीटर फिक्स करता हूं। पेरीमीटर मैंने फिक्स कर दिया 2a प्लस 2b है। एरिया मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा ये हमें निकालना, मैक्सिमम या मिनिमम वो हम देख लेंगे। ठीक है, 2a प्लस 2b है, एरिया क्या होता है a इंटू बी होता है। मैं एक को रिप्लेस कर देता हूं, ऑब्वियसली a और b मेरा वेरिएबल है, पेरीमीटर मेरा फिक्स है, तो अलग अलग a और b के लिए मैं सेम पेरीमीटर अचीव कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे मैं a और b का वो कौन सा कॉम्बिनेशन लूंगा कि मेरा एरिया या तो मैक्सिमाइज हो जाए या तो मिनिमाइज हो जाए, वो हमें निकालना है। तो मैं एरिया में a को मैं रिप्लेस कर देता हूं p माइनस 2b अपॉन 2, p माइनस 2b अपॉन 2 इंटू बी। ठीक है, एरिया मैक्सिमम हो या मिनिमम हो इसके लिए हम इसके डिफरेंशिएशन को जीरो करेंगे। ए डैश की वैल्यू क्या आएगी, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो डिफरेंशिएट कर देता हूं बी के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी बी पी बी बाई 2 माइनस बी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करूंगा, यहां पे आ जाएगा मेरा p बाई 2 माइनस 2b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो p की वैल्यू मेरी 4b आ जाएगी,
या बी की वैल्यू p/4 आनी चाहिए। बी की वैल्यू मेरी p/4 आनी चाहिए। ठीक है, अब मेरे को देखना है कि ये यहां पे मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। उसके लिए मैं d2a/b भी निकाल लेते हैं, यानी कि मैं a को सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करता हूं। p/2 माइनस 2b को मैं जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। -2 का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? मैक्सिमा। यानी कि मेरा एरिया मैक्सिमम होगा जब b की वैल्यू p/4 होगी। b की वैल्यू p/4 अगर मैं यहां पे रख देता हूं तो p इज इक्वल टू 2a प्लस 2 इंटू p/4। p/2 p माइनस p/2 आएगा, यानी कि a की वैल्यू भी p/4 होगा। जब a की वैल्यू भी p/4, b की वैल्यू भी p/4, तो हम बोल सकते हैं कि a की वैल्यू b के बराबर होगी, यानी कि ये मेरा स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल मेरा, अगर मैं एक फिक्स पेरीमीटर के लिए अलग अलग रेक्टेंगल ड्रॉ करूं तो मेरा रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम तब होगा जब मेरा a इज इक्वल टू बी होगा, यानी कि मेरा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा केस हुआ रेक्टेंगल वाला। ठीक है, अब हम इसी चीज को थोड़ा सा रिवर्स करके देखते हैं कि मैं इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दूसरे तरीके से देखते हैं। मैक्सिमम मिनिमम का एक एप्लीकेशन लेते हैं, और वो क्या एप्लीकेशन होगा कि मैं इस बार एरिया को फिक्स कर देता हूं। भाई एरिया मेरा a इंटू बी है, एरिया मेरा फिक्स है, मान लो 5 स्क्वायर मीटर है। तो इन दैट केस एरिया को मैंने फिक्स कर दिया, यानी एरिया मैंने कांस्टेंट कर दिया। पेरीमीटर मेरा कब मैक्सिमम मिनिमा होगा? पेरीमीटर क्या है? 2a प्लस 2b। अब मेरा क्या है? पेरीमीटर मेरा मैक्सिमा या मिनिमा होगा, यानी कि पेरीमीटर मेरा वेरिएबल हो गया। अलग अलग a और b के रेशियो के लिए अलग अलग मेरा पेरीमीटर आएगा। तो पेरीमीटर मेरा डिफरेंशिएबल हो गया, एरिया कांस्टेंट हो गया। पेरीमीटर मेरा 2a प्लस 2b है, मैं यहां से किसी एक को रिप्लेस कर देता हूं, यानी कि a की वैल्यू यहां से आएगी एरिया अपॉन b, 2 इंटू एरिया अपॉन b प्लस 2b। पेरीमीटर को मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए पेरीमीटर का जो मेरा डिफरेंशिएशन है वो 0 होना चाहिए, यानी कि 2a, b को जब मैं वो करूंगा तो -1 अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2b को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो मेरा 2a की वैल्यू आ गई 2b स्क्वायर, और a की वैल्यू b स्क्वायर हो गई। a की वैल्यू b स्क्वायर का मतलब ही हो गया कि रेक्टेंगल जो है मेरा स्क्वायर बन गया। यानी a की वैल्यू क्या थी? a की वैल्यू a इंटू बी थी, a की वैल्यू यहाँ पे b स्क्वायर आ रही है, यानी कि a की वैल्यू स्मॉल a की वैल्यू b के इक्वल हो गई। बट हमको ये नहीं पता है कि इन दैट केस पेरीमीटर मेरा मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वो हम पता करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएट करेंगे, p डबल डैश करेंगे, तो ये वाला कांस्टेंट पार्ट है, ये 0 हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो b टू द पावर -2, यानी कि 2a इंटू -2 अपॉन बी क्यूब, और पहले से ही मेरा माइनस लगा हुआ था, यहाँ पे पहले से ही माइनस लगा हुआ था, यानी कि माइनस माइनस करके पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी मुझे। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ? dy बाई डी एक्स अगर मेरा 0 है और d2y बाई dx2 मेरा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? d2y बाई dx2 पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि dy बाई dx मेरा इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग कब होता है? जब मेरा y मिनिमा का केस बनता है, जो हमने अभी पढ़ा था। तो यानी कि p मेरा मिनिमा का केस बनेगा। ये मिनिमा कब? जब a की वैल्यू b होगी, यानी कि एक फिक्स्ड एरिया के लिए अगर मैं 5 स्क्वायर मीटर का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहूं तो पेरीमीटर मेरा मिनिमम तब आएगा जब वो स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि a की वैल्यू b के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा एक बेसिक क्वेश्चन था। आप इस टाइप के क्वेश्चन खुद से फैब्रिकेट कर सकते हो। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्क्वायर है,
स्क्वायर में से आपको ट्रायंगल कट करना है। ट्रायंगल की वैल्यू एरिया मैक्सिमम कब होगी या मिनिमम कब होगी, आप एक फार्मूला एक रिलेशन इस्टेब्लिश करके आप उस चीज़ को डिफ्रेंशिएशन से आप देख सकते हो कि मैक्सिमम कब हो रही है, मिनिमम कब हो रही है ना, काइंड ऑफ। तो ये रीजनिंग वाला पार्ट है, ठीक है। इस पर आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ सेट होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है। क्यों कन्फ्यूजिंग लगता है? क्योंकि dy बाई डी को पहले तो हम जीरो करते हैं, फिर d2y बाई dx2 में जाते हैं तो पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है, निगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है। यहाँ पर रिवर्स है, ये चीज़ समझने वाली बात है। यूजली पॉजिटिव और मैक्सिमा को हम एक उसमें देखते हैं, भाई पॉजिटिव है तो ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम d2y बाई dx2 की बात कर रहे हैं। d2y बाई dx2 जब मेरा पॉजिटिव होगा तो dy बाई dx मेरा इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होने का मतलब ये हुआ कि मेरा मिनिमा का पॉइंट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा क्या होता है? किसी भी कर्व में एक पार्टिकुलर रेंज में अगर मैं उसको कर्व को डिफाइन करता हूं, मान लो ये पॉइंट मेरा ए था, ये पॉइंट मेरा बी है, मैं इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करके मैं क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकता हूं, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि क्रिटिकल पॉइंट जब मेरा निकल गया उसके बाद मैं चेक कर सकता हूं कि कब मैक्सिमा होगा या कब मिनिमा होगा। मल्टीपल क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, मान लो अगर 5 क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, पांचों पे मैं fx की वैल्यू निकाल सकता हूं और उन 5 पॉइंट्स पे जो fx मेरा मान लो x1, x2, x3, x4, x5 मेरा आ गया, ठीक है। मान लो कि मैं जब इनकी वैल्यू डालता हूं तो x4 पे मेरा मैक्सिमा आ रहा है, मैक्सिमा भी मैक्सिमा हो रहा है, मतलब कि fx4 सबसे बड़ा है बाकियों से, fx1 से लेके x5 तक जितने भी हैं x4 को छोड़ के, उन सब में x4 पे मेरा सबसे मैक्सिमा आ रहा है। तो मेरा x4 क्या बन सकता है? मेरा एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि ग्लोबल मैक्सिमा बन सकता है। लेकिन हमको बॉर्डर लाइन भी चेक करना पड़ता है कि FA पे क्या आ रही है वैल्यू और FB पे क्या आ रही है। हम FA और FB पे, हो सकता है FB पे ये मैक्सिमा पॉइंट ना हो, हम एक रेंज में बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आगे जाके टर्न लो तो वहाँ पे मैक्सिमा पॉइंट निकले। हो सकता है कि यहाँ पे हम f' की वैल्यू करें तो जीरो आए ही ना, यहाँ पे कुछ स्लोप आ जाए, लेकिन हमें FB पे एब्सोल्यूट वैल्यू हम देख सकते हैं, हमको f' में जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें रेंज में, फॉर एग्जांपल अगर मैं रेंज लिख दे रहा हूँ 3 से लेके 10 तक, इसके बीच में मुझे मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट देखना है, तो मैं 3 और 10 की वैल्यू तो डायरेक्टली दे दिया ना। हम f' की वैल्यू जीरो क्यों करते हैं? हमें तो एक पॉइंट पे x की वैल्यू चाहिए होती है, यहाँ तो x की वैल्यू दी हुई है तो सीधा fx की वैल्यू निकाल दें। तो मुझे देखना होता है कि पहले fx1 से लेके fx5, फिर fa एंड fb दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स, इन सब में जो मैक्सिमम होगा वो मेरा ग्लोबल मैक्सिमा होगा और इन सब में जो मिनिमम होगा वो मेरा ग्लोबल मिनिमा होगा, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अप्लाई करो तो आपको ये ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आएगा। एक पार्टिकुलर रेंज में जब हम बात करते हैं ना तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, रेंज की दोनों एक्सट्रीमिटी भी देखनी पड़ती है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ fx cos x माइनस cos स्क्वायर x इन इंटरवल ऑफ 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई, देखो इंटरवल दिया हुआ है, क्या है? 0 से 2 पाई, ये 0 है, 2 पाई, इसके बीच में मुझे निकालना है। सबसे पहले तो मुझे f' निकालना होगा। cos x को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स, और माइनस cos स्क्वायर एक्स को करूंगा तो 2 cos x, फिर cos x को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस साइन एक्स। इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, पहले तो इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। मुझे लोकल मैक्सिमा निकालना है, मिनिमा की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू जीरो कब होगी? जब मेरा साइन एक्स को कॉमन कर दिया, 1 cos x माइनस cos स्क्वायर है ना, 2 cos हो जाएगा, तो 1 साइन एक्स को कॉमन कर दिया तो 2 cos x माइनस 1 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। साइन एक्स की वैल्यू कब जीरो होगी? साइन एक्स की वैल्यू या तो जीरो पे होगी या तो पाई पे होगी। देखा जाए तो रेंज में जीरो एक्सक्लूडेड है,
ये ध्यान देना कि ये ब्रैकेट कौन सा लगा हुआ है, छोटा वाला ब्रैकेट का मतलब जीरो एक्सक्लूडेड है और 2 पाई भी एक्सक्लूडेड है। तो जीरो मेरा एक्सक्लूडेड है तो सिर्फ एक पॉइंट बनता है पाई, ठीक है। दूसरा 2 cos x की वैल्यू 1/2 आनी चाहिए। 1/2 कितने पे आएगी, सॉरी 2 cos x की नहीं, cos x की वैल्यू 1/2 आनी चाहिए, यानी x की वैल्यू सबसे पहले तो π/3 पे आती है, π/3 है। देखो cos थीटा जो होता है ना, x पढ़ा होगा ACTS, चारों क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो ऑल पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, sin पॉजिटिव। तो cos थीटा या तो इस जोन में पॉजिटिव होगा या तो इस जोन में पॉजिटिव होगा। तो ये या तो π/3 में पॉजिटिव होगा या तो 2 पाई माइनस π/3 में होगा। पाई माइनस π/3 और पाई प्लस π/3 में ये मेरा नेगेटिव वैल्यू में चला जाएगा। तो 2 पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा, 5 π/3। तो दो वैल्यू आती हैं यहां से, x की वैल्यू π/3 एंड 5 π/3, ठीक है। मैक्सिमा का केस देखना है हमको, f"x ले लेते हैं। मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा वो हम निकाल लेते हैं, f"x करते हैं, यानी कि मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करता हूं। 2 sin x cos x को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x। तो d/dx sin 2x माइनस sin x, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, sin 2x डिफरेंशिएट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू 2x को डिफरेंशिएट करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आ जाएगा, ठीक है। तो 2 cos 2x माइनस cos x, इसकी वैल्यू अलग अलग वैल्यू पे देखना पड़ेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू, सबसे पहले 3 पॉइंट आए थे, पाई एंड ये वाले आए थे, पाई की वैल्यू रख दूं इसमें, पाई की वैल्यू रखूंगा तो cos 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, cos 2 पाई की वैल्यू 1 आएगी और cos पाई की वैल्यू भी 1 आएगी, नहीं cos पाई की वैल्यू -1 आएगी। तो हम तीनों पॉइंट पे देखते हैं। पाई पे अगर हम देखें तो मेरा 2 cos 2 पाई की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, cos 2 पाई की वैल्यू मेरी 1 हो गई और cos पाई की वैल्यू मेरी -1 हो गई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 3 आएगा। पॉजिटिव वैल्यू है, मिनिमा पॉइंट बनेगा, पाई पे मेरा मिनिमा पॉइंट बनेगा। π/3 पे देखते हैं, π/3 करेंगे तो 2 π/3, 2 π/3 की वैल्यू मेरी कितनी होती है, साइन -हाफ करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पे देखें -1 और यहाँ पे π/3 रखेंगे तो π/3 रखेंगे तो हाफ आ जाएगा, -हाफ जो भी आएगा, -3/2 आएगा। तो नेगेटिव है तो मैक्सिमा पॉइंट बनेगा, ये मेरा मैक्सिमा पॉइंट बनेगा। ये मेरा एक आंसर हुआ, ठीक है। ये मेरा आंसर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैक्सिमा पॉइंट पूछा है, मिनिमा पॉइंट नहीं पूछा है। फिर हम 5 π/3 रखते हैं, 5 π/3 रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 5 π/3 यानी कि 10 π/3, 10 π/3, 10 π/3 को हम 5 π/3 को हम क्या कर सकते थे, cos 2 × 5 π/3, cos 2 × 5 π/3 को हम 2 पाई माइनस π/3 कर रहे थे, तो cos 4 पाई माइनस 2 π/3 हो गया। cos 4 पाई फिर यहाँ आ गए -2 π/3, यानी कि हम फिर इधर जाएंगे तो ये मेरा एक तरह से ये मेरा पॉजिटिव आएगा, यानी कि cos 2 π/3 आ जाएगा। और cos 2 π/3 की वैल्यू जो होती है वो पहले ही निगेटिव है, -हाफ है, ठीक है। तो ये मेरा -हाफ आ गया, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। और यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू 5 π/3 रखूँगा तो 5 π/3 को मैं 2 पाई माइनस π/3 कर सकता हूँ, 2 पाई माइनस π/3 कर सकता हूँ, तो ये मेरा cos π/3 हो जाएगा। तो माइनस cos π/3, π/3 की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो ये भी मेरा एक तरह से निगेटिव ही आया। निगेटिव होने का मतलब ये मैक्सिमा पॉइंट हुआ। तो मेरे दो आंसर आए। ये दोनों पॉइंट जो है ना, यहाँ पे
मेरा ग्राफ जो है निगेटिव हो रहा है। तो सॉरी एफ डबल डैश एक्स मेरा निगेटिव हो रहा है, यानी कि यहाँ पे मेरा मैक्सिमा का पॉइंट बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। टफ क्वेश्चन इन द सेंस कि बहुत ही इजी क्वेश्चन सॉल्व कराना, जैसे कि मैंने अभी स्क्वायर वाला निकाला था, रेक्टेंगल, वो सब तो ठीक है, अपनी जगह पे है। जो थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कराने का पर्पज़ यही है, जहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आता है वहाँ पे आप स्टॉप करो और उसके बाद आराम से वीडियो को धीरे धीरे चला के देखो। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है ये कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है। ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि कर्व्ड सरफेस एरिया का मैक्सिमा पॉइंट विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन। रेडियस मतलब कि अगर मैं इसमें एक कोन काटूं, ठीक है, तो इस कोन का जो रेडियस आएगा, सॉरी रुको यार, इस कोन का जो रेडियस आएगा, मान लो इसको x, ठीक है, और इस कोन का रेडियस r है, सॉरी सिलेंडर का रेडियस मैं x मान लेता हूं, कोन का रेडियस r मान लेता हूं, टोटल हाइट h मान लेता हूं, ठीक है, और इसकी हाइट करस्पॉन्डिंग l मान लेता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है कि x और r में वो क्या रेशियो होगा कि मेरा ये सिलेंडर का सरफेस एरिया मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ठीक है, इसको मैं अगर अलग से ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये कोन की हाइट है l, ये मेरा x, ये मेरा टोटल r, ये मेरा h। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में हम देखें तो ये मेरा सिमिलर ट्रायंगल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल बराबर, ये एंगल कॉमन है, ये दोनों 90 डिग्री एंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल हो गया, यानी कि साइड का रेशियो मेरा सेम आना चाहिए। तो L अपॉन एच मेरा, L अपॉन एच क्या आएगा, L छोटे वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये R माइनस एक्स, तो R माइनस एक्स अपॉन एक्स, R माइनस एक्स अपॉन R, ये मेरा इनका एक रेशियो बना, मीन्स L की वैल्यू आएगी h इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर। पहली चीज, पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर क्या आएगा इसका, 2 पाई आर इंटू एल, यही पेरीमीटर आएगा सिलेंडर का। एल की वैल्यू डाल दें, 2 पाई आर इंटू एल की वैल्यू डाल देते हैं h इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर। देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि मेरा r फिक्स है, h फिक्स है, कोन तो मेरा फिक्स है, सिलेंडर मेरा छोटा या बड़ा हो रहा है। सिलेंडर की या तो हाइट बड़ी करेंगे तो रेडियस छोटा होता जाएगा, रेडियस बड़ा करेंगे तो हाइट छोटा होता जाएगा। तो सिलेंडर के जो पैरामीटर्स हैं, चाहे x हो चाहे l हो, ये दोनों वेरिएबल हैं। हमको पेरीमीटर निकालना है, जिसमें हमारा पेरीमीटर मेरा मैक्सिमाइज हो जाए। तो सबसे पहले हमको पेरीमीटर के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल, 2 पाई एच कांस्टेंट है, बाहर रह गया, आर माइनस एक्स को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स की वैल्यू जब डिफरेंशिएट होगी तो -1 हो जाएगा। एल अपॉन एच, हाँ 2 पाई एच सॉरी ये 2 पाई एक्स होगा, 2 पाई एक्स 2 पाई एक्स 2 पाई एच अपन आर कॉमन हो जाएगा और अंदर आर एक्स
अंदर ये x को अंदर ले जाएंगे तो आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स करेंगे तो 2πh/r बाहर रह जाएगा, आर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू r/2 आना चाहिए। x की वैल्यू, थोड़ी तबीयत खराब हो रखी है मेरी, x की वैल्यू r/2 वो क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे मेरा पेरीमीटर या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, इसके लिए मैं p डबल डैश निकाल दूं, सेकंड टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, r कांस्टेंट है खत्म हो जाएगा, -2x को जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो -2 आएगा, तो -2 से -2 जब करेंगे तो 4πh/r होगा। ये सारा मेरा पॉजिटिव है, माइनस साइन लग गया यानी कि निगेटिव आया। डबल डिफ्रेंशिएशन जब मेरा निगेटिव आता है तो मेरा क्या पॉइंट बनता है, मैक्सिमा का पॉइंट बनता है, यानी कि x इज इक्वल टू r/2 पे मेरा p जो होगा मैक्सिमा होगा, पेरीमीटर क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, यानी कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड एरिया, जो मेरा पेरीमीटर नहीं है, सॉरी सरफेस एरिया है, जो मेरा सरफेस एरिया है वो मैक्सिमा कब हो रहा है, जब मेरा x मतलब सिलेंडर का रेडियस जो है कोन के रेडियस का ठीक हाफ हो रहा है। ये चीज हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया है, वीडियो लंबी भी हो रही थी। सेकंड थिंग क्या है कि मैं खुद चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन सॉल्व करो। ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा से क्वेश्चन थोड़े से कम बनते हैं, मैक्सिमा मिनिमा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा के आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आती है तो कुडोज दो मुझे, कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो पसंद भी आ रही है कि नहीं पसंद आ रही है, आप मुझे कुछ इंप्रूव करना चाहिए तो आप मुझे वो बताओ। कोई पार्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हो कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं तो मैं बनाऊंगा, आप कमेंट में बताओ मुझे, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको पॉपअप होती रहे। ठीक है, थैंक यू। कि ये दोनों स्लोप, डेरिवेटिव क्या दिखाता है, स्लोप ही तो दिखाता है, ये दोनों स्लोप इक्वल है ही नहीं। इक्वल नहीं होने का मतलब है कि उस पॉइंट पे इधर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और या फिर फंक्शन में किंक बन रहा है, यानी कि स्मूथ फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर किंक भी बन रहा है ना तो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब इस चीज को आप अलजेब्रिकली प्रूव करते रहो। अगर आपको ग्राफ पता है ना तो ग्राफ में आप देख के समझ सकते हो कि भाई फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, तो रोल्स थ्योरम की बात ही कहाँ से आ गई।